पता नहीं हमारी भारतीय पुलिस सुसाइड क्राइम से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। जितने भी क्राइम्स होते हैं उन्हें लगता है सुसाइड है, लोगों ने खुद अपने आप को मारने की कोशिश की है, इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसमें पुलिस ने बोला है कि ये तो सुसाइड है, बट लास्ट में पता चलता है कि ये तो मर्डर थे, सुसाइड नहीं थे। अनु बंसल केस 2016। यूपी के बुलंदशहर में 14 जून 2016 को एक विमेन की बॉडी हॉस्पिटल में आती है जो कि 80% जल चुकी हुई होती है। एंड उसकी बेटी जब पुलिस में कंप्लेन करने जाती है तो उसकी कंप्लेन को पुलिस एज यूजुअल इग्नोर कर देती है। एंड पुलिस इस मामले को बोलती है कि एक ना कि कोई मर्डर, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई होमोसाइड नहीं हुआ, ये है। सीएम को एक लेटर आता है खून से भरा हुआ। उस समय सीएम थे अखिलेश यादव। एक बच्ची जो कि सीएम को खून से भरा हुआ लेटर लिखती है। अकॉर्डिंग टू मीडिया सोर्सेज में लिखा जाता है कि जो मेरी मम्मी है उनकी जो डेथ है से नहीं हुई है, उनका मर्डर हुआ है और वो चाहती है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो। एक और चीज, पुलिस जब पहले एफआईआर करती है तो मर्डर के ऊपर ही एफआईआर करती है, फिर उसको बदल के वो बोल देती है कि ये तो मर्डर नहीं है, ये अनु बंसल की दोनों बेटियों ने अपने सामने अपनी मम्मी के साथ ये सब कुछ होते हुए देखा। वो आई विटनेस थी। एंड जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके बाद पता चलता है कि ये कोई नहीं थी। अनु बंसल के हस्बैंड और उनके जो इन लॉज हैं उन लोगों ने मिलकर अनु बंसल को जलाया था। एंड पुलिस के अकॉर्डिंग क्या था ये। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। जो नेक्स्ट केस है वो 2024 का है। अशोक विहार में, जो कि दिल्ली के अंदर आता है, वहाँ पे एक वर्कर की बॉडी मिलती है जो कि एक मैन्युफैक्चर यूटेंसिल फैक्ट्री में काम करता था। That cause a combined effect of asphyxia, venous constriction due to antemortem ligature। इसका मतलब यह है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है या विक्टिम है वो ऑलरेडी अनकॉन्शियस और डेथ था हैंग होने से पहले। एंड पुलिस जो है इस पर्टिकुलर केस को भी बोल देती है, बट जो विक्टिम की मॉम है वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर देती है और वो कोर्ट में इसके लिए अपील करती है कि जो मेरे बेटे की मौत है उस पर मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे इन्वेस्टिगेशन चाहिए। उनकी मॉम के अकॉर्डिंग जो फैक्ट्री का मालिक है और 4 जो लोग हैं वो सस्पेक्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये अपील करने के 24 घंटे के बाद जो उनकी एफआईआर है वो दोबारा रजिस्टर की जाती है और इसको केस को दूसरे नजरिए से देखा जाता है। लेकिन अभी तक भी कोई भी सस्पेक्ट के बारे में अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया और ना ही उनका नाम बताया गया और ना ही ये पता चला कि इस पे क्या अपडेट है और कोई पकड़ा भी गया है या नहीं गया है। एंड वर्कर को क्यों मारा और किसने मारा, कोई डिस्क्लोज नहीं है। पुलिस के अकॉर्डिंग ये मामला भी, ये जो केस है ये रिसेंटली हुआ है 9 अगस्त 2025 को। रक्षाबंधन वाले दिन हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई होती है। हस्बैंड की एज है 58 ईयर ओल्ड। वो घर में दारू पी के आता है और अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करता है। झगड़ा भी किस पे होता है, फिश करी को बनाने के ऊपर। दोनों के बीच में इतनी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि जो वाइफ है वो एक छड़ी पकड़ती है और अपने हस्बैंड को मारती है। हस्बैंड अनकॉन्शियस हो जाता है, वाइफ को लगता है कि वो मर गया एंड वो अपने बेसिकली कजन की हेल्प से उसको हैंग कर देती है एक पेड़ पे, जिससे कि वो आए। तो उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस देखती है चीज़ों को और जो वाइफ है वो इस तरह से प्रिटेंड करती है कि उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके चली जाती है। विक्टिम था, उसका श्राद्ध होता है। उसके श्राद्ध पे उसकी बेटी उनके घर आती है। उसकी माँ अपनी बेटी को सब कुछ सच बता देती है। उसके बाद जो बेटी है वो अपनी मॉम के ऊपर एफआईआर फाइल कराती है एंड इस तरह से पता चलता है कि ये भी मर्डर था। अगर तुम्हें याद होगा आरजीकर मेडिकल कॉलेज, उसमें भी विक्टिम को पहले बोला गया कि है ना कि कोई मर्डर है, इनके साथ कुछ नहीं हुआ, ये एक लड़की ने बेसिक सुसाइड किया। उसकी आंखों में उसके ग्लासेस चले गए, बहुत सारी चोट लगी है, हड्डी टूट गई। लेकिन ये इसके साथ साथ मैंने अपनी लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था, बताइए कि जिसमें 2 लड़कियां, 2 दलित लड़कियां आम के पेड़ पे लटकी हुई मिलती है, तो भी बोला जाता है कि वो की मर्डर उन दोनों लड़कियों ने आपस में शर्म के मारे जो है आत्महत्या के अकॉर्डिंग सेल्फ एग्जिस्ट कर लिया पुलिस के अकॉर्डिंग। एंड सीबीआई ने भी सेम बोला कि नहीं, ये कोई मर्डर नहीं है, कुछ नहीं हुआ इन लड़कियों के साथ, इट जस्ट अ सेल्फ एग्जिस्ट। अब मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में तुम्हें एक केस और बताया था लास्ट में, मनीषा का केस, जो कि ऑन गोइंग है। मनीषा 19 साल की है और वो 11 अगस्त को अचानक से गायब हो जाती है। किसी को नहीं पता चलता वो कहाँ जाती है। लास्ट वो नर्सिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की जानकारी के लिए गई थी। उसके बाद उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता कि मनीषा कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ। 11 अगस्त को मनीषा के पापा एफआईआर के लिए जाते हैं और पुलिस एज यूजुअल बोल देती है कि आ जाएगी 1-2 दिन में, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली उनकी जो एफआईआर है उसको इग्नोर कर देती है। उसके बाद 13 अगस्त को मनीषा की बॉडी एक रेंडम फील्ड में मिलती है। बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं जिसके बाद 5 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड भी किया जाता है। बॉडी की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। लाइक बहुत ही ब्रूटली उसके साथ कुछ हुआ है, तुम बॉडी को देख के बोल सकते हो।
बॉडी है वो कुछ इस तरह की मिलती है। तो बेसिकली ये जो क्लिप्स मैं देख रही हूँ, तुम भी बहुत सारी रील्स पे देख रहे होंगे, लड़की की फेस की स्किन, उसके मसल, कुछ नहीं बचा है फेस पे, सिर्फ स्कल दिखाई देगा। दैट्स इट, स्कल और बाल, कुछ भी नहीं, ना आंखें, ना नाक, ना लिप्स, टीथ तुम्हें दिखाई देंगे, ना कान, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ तक के ऊपर, यहाँ तक का हिस्सा गायब है। उसके बाद नॉर्मल बॉडी है वो, जैसे कि हर एक इंसान की होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में बॉडी को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो किसकी है। उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। इस तरह का कोई भी फोटो अभी तक पुलिस द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया है, ना ही किसी ऑफिशियल ने बोला है कि यही मनीषा की फोटोग्राफ है। मे बी ये ना हो, लेकिन जिस तरह के वो कपड़े हैं, उसने दुपट्टा वगैरह पहना है, उस तरह से तुम लगा सकते हो कि शायद, आई एम नॉट श्योर, शायद ये मनीषा की बॉडी है। लेकिन अगर उसकी ये बॉडी है तो ये क्राइम कोई इतना सीधा साधा क्राइम नहीं है, ये बहुत ही ब्रूटल है। लाइक इस तरह की बॉडी अगर मुझे दिखाई देगी तो मैं कैसे मान लूँ है, या तुम लोग कैसे मान सकते हो कि ये है। पर्टिकुलर केस में मनीषा की बॉडी को मिलने के बाद पुलिस के अकॉर्डिंग जो पहली रिपोर्ट आती है वो बस इतनी ही बताई जाती है कि उसका गलत 29.5 सेंटीमीटर तक कट है, 0.5 अटैच है, उसके साथ कुछ भी ऐसे नहीं हुआ है। दैट्स इट। उसके फेस के बारे में कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ उनकी फैमिली ने बोला कि उसके ऑर्गन्स मिसिंग है एंड इसके साथ साथ उसकी आईज एंड ईयर्स नहीं है। ये फैमिली ने बताया गया। पुलिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं आया था। जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग पुलिस ने बोला है कि उसकी जो बॉडी है उसमें कुछ पॉइजन पाया गया है। इसके अकॉर्डिंग उनको एक भी मिला है मनीषा के बैग से, एंड उनके अकॉर्डिंग लॉजिकली अगर देखा जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर कोई बंदा सेल्फ एक्सिस्ट करने वाला है तो वो सबसे पहले अपना घर चूज करता है। अगर तुम पॉइजन भी ले रहे हो तो तुम अपने घर पे पॉइजन लेना पसंद करोगे, ना कि तुम रेंडमली एक फील्ड में जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, जो कि खेत है बीच में, तुम खाली है, तुम वहां जाके पॉइजन ले रहे हो एंड देन तुम 3 दिन बाद मिल रहे हो एंड उसके बाद तुम इस हालत में मिल रहे हो कि तुम्हारे ऊपर का ये जो फेस है उसको कोई पहचान ही ना पाए। ऐसे कौन करना पसंद करेगा? पुलिस के अकॉर्डिंग जो बेसिकली उनका फेस है, मनीषा का फेस है, वो एनिमल्स ने किया है। उसकी आईज ईयर्स एनिमल्स लेके गए हैं, बट बाकी बॉडी पे अटैक क्यों नहीं किया किसी एनिमल ने? सिर्फ फेस पे ही अटैक करना क्यों पसंद किया एनिमल ने? सिर्फ फेस के ही टिश्यू, मसल सब खत्म क्यों है? बॉडी के पार्ट्स इधर उधर क्यों नहीं है? थोड़ा सा सस्पिशियस है जिस तरह से पुलिस ने बोला कि गांव वालों के अकॉर्डिंग ये सब फैब्रिकेटेड है। पुलिस झूठ बोल रही है, दबाव में आके, प्रेशर में आके कुछ भी बोल रही है, वो सही कल्प्रिट तक नहीं जा रही, सिर्फ वो झूठ में आके बोल रहे हैं। नोट और इंटरनेट पे डिस्क्लोज हुआ है, मुझे नहीं पता ये मनीषा की हैंड राइटिंग है या नहीं है, बट बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग ये मनीषा का नोट है। राइटिंग है वो इंग्लिश चूज की गई है, ये हरियाणवी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। मुझे नहीं पता ये एक्चुअल में ही मनीषा का नोट है। तो इस नोट में भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो क्यों ये स्टेप ले रही है। पुलिस के अकॉर्डिंग वो पर्सनली और प्रोफेशनली स्ट्रेस आउट थी, इसलिए उसने बेसिकली सेल्फ एग्जिस्ट किया। तो समझ में नहीं आता पुलिस सेल्फ एग्जिस्ट से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। लाइक हर एक चीज़ को वो सेल्फ एग्जिस्ट कैसे घोषित कर देती है। कितना इजी होता है उनके लिए, लड़की का ऑलमोस्ट सब कुछ, फेस वेस कुछ बचा नहीं है, लेकिन ये सेल्फ एग्जिस्ट है। मतलब जानवर सिर्फ चेहरा पसंद करता है, बॉडी से उसको मतलब नहीं है जानवर से। तो कोई एग्जैक्ट वर्डिंग डिस्क्लोज नहीं है, ना पुलिस की साइड से ना फैमिली की साइड से, कि क्या ये जो पर्टिकुलर नोट है ये सही है या नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ रोहतक की जो फोरेंसिक टीम है PGIMS, उन्होंने बेसिकली ये जो हैंड राइटिंग है मनीषा की हैंड राइटिंग से मैच की और उन्होंने बोला कि ये मनीषा की ही हैंड राइटिंग है। हाल इसके साथ साथ पोस्टमार्टम से ये भी पता चला है कि मनीषा की जो नेक की कुछ बोन्स हैं वो भी गायब हैं। पहले ही बोला था ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा नहीं है। बुक के अकॉर्डिंग बहुत नैरेटिव्स हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने उसकी बॉडी को पहले देखा था और मैं बोल सकता हूँ कि ये ऐसे ही है, ग्रेप का है, बट जो पर्टिकुलर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनमें ऐसा कुछ भी नहीं आया। उसमें जस्ट आया कि पॉइजन है, दैट्स इट। व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट कि किसी का 29.5 सेंटीमीटर लाइक नेक पूरा कट है एंड 0.5 बचा हुआ है एंड उसके बाद उसका फेस कुछ बचा ही नहीं हुआ, उसके ईयर्स, आईज, नोज, लिप्स सब गायब है, सिर्फ ऊपर स्कल है। इस तरह से पॉसिबल है? मनीषा की फैमिली और गांव वाले ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि ये सेल्फ एक्सिस्ट का केस है। इसीलिए अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि हरियाणा के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में इंटरनेट, बल्क मैसेजिंग एंड डोंगल सर्विस सब कुछ बैन की गई है 48 आवर्स के लिए। अगर कोई एनिमल अटैक भी है तो सिर्फ फेस पे ही क्यों?
मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है, पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट नहीं करती, एविडेंस लॉस्ट कर देती है या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका होता है। एंड उसके बाद लैक ऑफ एविडेंस में जो एक्चुअल कल्प्रेट होते हैं वो बच जाते हैं। ये केस अब सीबीआई को सौंपा जा रहा है। अभी तक कुछ नहीं पता चला कि मनीषा के साथ एक्चुअली क्या हुआ। एंड आई होप जिसने भी मनीषा के साथ ये सब कुछ किया है उसका जल्द से जल्द पता चले और मनीषा को जस्टिस मिले।